कैसे हो? आज अपने को डिस्कस करना है रेलिक्स क्राइटेरिया यानी रेलिक्स क्राइटेरियन। लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने डिस्कस किया डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में बच्चों अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया। याद करो, एक ऐसा ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करके दिया था जिसमें मैंने आपको सेंट्रल मैक्सिमा, फिर सेकेंडरी मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर सेकेंडरी मिनिमा ऐसा बताया था। बराबर है ना? याद है? बराबर है। तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब इसे क्या बोलोगे? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। यह है सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। अब अपने को रेलिक्स क्राइटेरिया पढ़ना है, तो रेलिक्स क्राइटेरिया डिस्कस करने के लिए अपने को लगेगा, क्या लगेगा? याद करो, एक डेफिनेशन। क्या लगेगा? एक डेफिनेशन। ये डेफिनेशन यहां पे लिखा है। काय का डेफिनेशन है बच्चों? ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसे कहा गया है? द स्मॉलर एंगुलर और लीनियर सेपरेशन बिटवीन 2 point objects at which they appear to be just resolved when observed through an optical instrument। इसका मतलब नजदीक वाले दो ऑब्जेक्ट्स जब अपन अपने आंखों से देखेंगे तो वो अपने को सेपरेट नहीं दिखेंगे। अपने नजदीक है, अपने हाथ के ऊपर दो पॉइंट्स अपन बहुत नजदीक नजदीक निकाले और उनको देखा तो अपने को सेपरेट नहीं दिखेंगे। या दूर वाले दो प्लैनेट्स से अपन ने यहां से देखा, वो नजदीक है तो अपने को दो अलग अलग नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। और अगर एक खाद्य ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से देखा, जैसे उनको टेलीस्कोप में से देखा, ये पॉइंट्स को अपन ने माइक्रोस्कोप में से देखा और अपने को वो जस्ट रिजॉल्व यानी जस्ट सेपरेट दिखते, अरे हां ये तो सेपरेट है। तो ये टाइम में जो उनके बीच में डिस्टेंस है, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच में का डिस्टेंस तो अपन बोलेंगे एंगुलर और नजदीक वाले हैं तो लीनियर। क्योंकि दूर वाले हैं तो यहां का एंगल लेना पड़ेगा अपने को, वहां जाके डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते। और नजदीक अगर है तो अपन डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो एंगुलर और लीनियर सेपरेशन यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 point objects at which they appear to be just resolved when observed through an optical instrument is called as limit of resolution। क्या चीज है बच्चों? ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। वेरी गुड, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का अगर रेसिप्रोकल लिया यानी उसको उल्टा किया तो उसे बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? रिजॉल्विंग पावर। अभी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फाइंड करना है, रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना है दो चीजों का। कौन सी दो चीजें? एक माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। तो उससे पहले रेलिक का क्राइटेरिया अपने को डिस्कस करना है। अब रेलिक ने क्या बताया? देखो बच्चों, रेलिक बताता है एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे गिरता है तो वो दो ऑब्जेक्ट्स अपने को सेपरेट दिखेंगे। अब आप बोलेंगे ये कैसे फॉर्म होगा? तो जब अपन माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से दो ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे बच्चों, तो माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है बच्चों? उनका डिफ्रैक्शन बनाता है। क्या बनाता है? दोनों ऑब्जेक्ट का क्या बनाता है? डिफ्रैक्शन। यानी दोनों ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। बराबर है? दोनों ऑब्जेक्ट को सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा बच्चों? रहेगा। तो रेलिक बताता है व्हेन central maxima due to first object falls on the first secondary
minima due to second object, then that two objects are resolved. That objects can be see, observe separately. ठीक है ना, ये रेलिक का क्राइटेरिया। अब अगर यहां अपन ने देखा तो ये देखो, एक ऑब्जेक्ट का ये है सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरे ऑब्जेक्ट का ये है मिनिमा, दूसरे ऑब्जेक्ट का ये है सेंट्रल मैक्सिमा, पहले ऑब्जेक्ट का ये है सेकेंडरी मिनिमा। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स अपने को कैसे दिखेंगे? वेल रिजॉल्व। कैसे दिखेंगे? वेल रिजॉल्व। अब अगर समझो ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, यानी ये सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे पूरा का पूरा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा नहीं आया बच्चों, आधा ही आया, तो ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व, दैट आर नोन एज व्हाट? जस्ट रिजॉल्व। और अगर कोई भी पार्ट अब मैं आपको समझाता, ये डायग्राम तो आपके समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों? अगर कोई भी पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंट्रल मैक्सिमा का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंट्रल मैक्सिमा का कोई भी पार्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के ये कंडीशन मैं क्या बोल रहा था, नहीं बोला, ठीक है ना? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट के सेकेंडरी मिनिमा का कोई भी पार्ट आता नहीं है या बहुत थोड़ा पार्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट्स कभी भी रिजॉल्व नहीं होते। ये तीन अलग अलग कंडीशंस, ठीक है ना बच्चों? अब हम आगे डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के लिए अपन ने दो ऑब्जेक्ट शॉर्ट में डायग्राम ध्यान में रखना, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बारे में अपन ने बच्चों डिटेल में स्टडी किया जब अपने को उसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना था, ठीक है ना? तो ये ए बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां से रेज जाएंगे, इधर इमेज मिलेगा ए डैश बी डैश, ठीक है ना? ये लेंस है, ये क्या है? लेंस, ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं माइक्रोस्कोप में से ऑब्जर्व करने के बाद अगर अपने को सेपरेट दिखते हैं तो उनके बीच में की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ resolution. Least distance between the two objects is known as what? Limit of resolution. अब ये लिमिट ऑफ resolution यहां पे मिलता है ये फॉर्मूले से, मगर ये फॉर्मूला एक अजम्पशन पे डिपेंड है। कौन सा अजम्पशन? तो यहां कंसीडर किया गया है कि ऑब्जेक्ट्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, ल्यूमिनस है, यानी कि अपना खुद का लाइट खुद इमिट करता है बच्चों, ऐसा माना गया है, मगर बेसिकली ऐसे नहीं होगा। इसीलिए ये फॉर्मूला चेंज होगा और चेंज होके अपने को ये फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, यानी फैक्टर कौन सा चला गया? 1.22, क्योंकि ये इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स है, मगर कंसीडर क्या किया गया है कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है बोल के, मगर ये ल्यूमिनस नहीं है, इन्हें इल्यूमिनेट किया गया है बाय लाइट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। इसमें लैम्डा क्या है बच्चों? वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना? अब जब अपन हाई अल्फा ठीक, ये एंगल अल्फा, ठीक है ना बच्चों? अब जब अपन हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं,
हाईली रिजॉल्विंग पावर वाला माइक्रोस्कोप जब अपन यूज करते हैं तो उसमें जो दो लेंसेस होते हैं, बराबर है, आईपीस, आई लेंस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो दोनों के बीच में ऑयल रखा जाता है। क्या रखा जाता है बच्चों? ऑयल। उसे ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला मिलता है λ/2 म्यू साइन अल्फा। म्यू इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑयल। ठीक है। अब ऑयल की वजह से अपने को दो बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना, दो एडवांटेजेस मिलेंगे। कौन से दो एडवांटेजेस? ड्यू टू दैट ऑयल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट द फर्स्ट लेंस इज डिक्रीज। यानी देखो, ये ऐसा छोटा सा डायग्राम, ये ऑब्जेक्टिव, ये आई लेंस, जिसे अपन फर्स्ट लेंस बोलते हैं। तो यहां लाइट आया, बहुत सारे रेज आ गए, तो बहुत सारा लाइट एनर्जी यहां पे क्या हो सकता है? रिफ्लेक्ट हो सकता है। और अंदर ऑयल रखने की वजह से ये रिफ्लेक्शन होने के बजाय क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से अपने को जो इमेज ऑब्जर्व करना है उसमें एनर्जी ज्यादा है, यानी रेज ज्यादा है, तो अपने को फेंट नहीं दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। और दूसरा एडवांटेज ये है, दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है? सोचो, ये फॉर्मूला देख के सोचो। डी और म्यू, ये दोनों में रिलेशन क्या आ गया? डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने की वजह से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो गया, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हुआ तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया। बिकॉज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला में क्या बोला था आपको? रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हुआ तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो दो एडवांटेजेस ऑयल की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्या दो बेनिफिट्स मिले? एक तो लॉस ऑफ एनर्जी डिक्रीज हुआ, और दूसरा रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इसमें म्यू साइन अल्फा को कहा गया है न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या कहा गया है? न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। तो अपने को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला मिल सकता है। कभी कभी एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल अपर्चर दिया जाता है, तब बच्चे घबरा जाते हैं, बोले न्यूमेरिकल अपर्चर वाला फॉर्मूला तो हमको पढ़ाया नहीं, हमने देखा नहीं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब इसका रेसिप्रोकल लो, मिलेगा रिजॉल्विंग पावर, इसका भी रेसिप्रोकल लो तो क्या मिलेगा? रिजॉल्विंग पावर। तो चलो अब आपको आते हैं रिजॉल्विंग पावर फाइंड करने के लिए। काय का रिजॉल्विंग पावर अब अपने को फाइंड करना है बच्चों? कौन से चीज का? टेलीस्कोप। सिंपल सा डायग्राम, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव, ये जो ए बी है इसे न्यूमेरिकल अपर्चर यानी डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। एमसीक्यू में आपको वर्ड मिलेगा डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। इसका मतलब ए बी, इसे अपन ने यहां स्मॉल ए से बताया। कुछ बुक्स में कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अच्छे से ध्यान में रखो। अब टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप के लिए रेज कहां से आएंगे बच्चों? बहुत दूर से, इंफिनिटी से। और इंफिनिटी से आने वाले रेज कैसे आते हैं? पैरेलल टू ईच अदर। अब दो प्लैनेट्स है बहुत दूर, दो प्लैनेट्स है, दो प्लैनेट से आने वाले रेज यहां बताया मैंने। ये ऊपर वाले जो रेज है एक प्लैनेट से आ गए,
नीचे वाले जो रेज है ये दूसरे प्लैनेट से आ गए, ये रेज एक दूसरे को पैरेलल है। एक प्लैनेट से आने वाले रेज एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों से आने वाले एक दूसरे को पैरेलल नहीं, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। अब ये दो प्लैनेट से आने वाले रेज के बीच में एंगल फॉर्म हो गया डी थीटा। क्या फॉर्म हो गया? डी थीटा। इसे अपन बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मगर कब? अगर अपने को टेलीस्कोप में से देखने के बाद वो दो प्लैनेट्स सेपरेट दिखते हैं तो बोलेंगे डी थीटा को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूं आपको बच्चों, ठीक है ना। अब अपन ने डिफ्रैक्शन में स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स लेंस से रेज ऐसे बेंड हो गए, यहां था पी नॉट पॉइंट अपने डायग्राम में, यहां था पॉइंट पी। अब ये सेकेंड प्लैनेट से आ गए तो इसे P2 बोले, फर्स्ट प्लैनेट से आ गए तो इसे P1 बोले। यहां पे इमेज फॉर्म हो गया। इमेज फॉर्म हो गया यानी क्या फॉर्म हो गया बच्चों? ये सिस्टम, यहां पे ये सिस्टम फॉर्म होगा। अब ये सिस्टम अगर फॉर्म हो गया तो ये दो प्लैनेट के इमेज यानी डिफ्रैक्शन सिस्टम फॉर्म हो गया, तो अपने को ये सेपरेट कब दिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द रेलिक्स क्राइटेरिया। P1 का सेंट्रल मैक्सिमा P2 के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे गिरना चाहिए, या तो P2 का सेंट्रल मैक्सिमा P1 के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे गिरना चाहिए। ठीक है, तो चलो मानते हैं P2 पे फॉर्म हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, तो P1 पे बताओ क्या फॉर्म होना चाहिए? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। P2 पॉइंट पे फॉर्म हो गया P2 प्लैनेट का सेंट्रल मैक्सिमा, तो P1 पॉइंट पे फॉर्म होना चाहिए P1 प्लैनेट का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो ही अपने को ये सेपरेट दिखेंगे। अब ये जो रेज है इनके बीच में का पार्ट डिफरेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला अपन डिस्कस कर चुके। ए बी साइन थीटा था वहां डिफ्रैक्शन में, यहां पे ए बी साइन डी थीटा, और फिर साइन डी थीटा को अपन सिर्फ डी थीटा लिखते। क्यों लिखते मालूम है आपको? क्योंकि डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन। तो ये पार्ट डिफरेंस है, और अगर ये पार्ट डिफरेंस ये दोनों के बीच में का लैम्डा बना तो ही रेलिक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, रेलिक्स क्राइटेरिया सही होगा, बराबर है। इसीलिए अपन ऐसा लिखेंगे ए डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ए डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अगर ए डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है तो डी थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए। दिस इज व्हाट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मगर यहां पे ये जो कंसीडर किया गया है ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्टिव लेंस, कैसा कंसीडर किया? रेक्टेंगुलर, यानी अपर्चर रेक्टेंगुलर ऐसा कंसीडर किया। और अगर अपर्चर सर्कुलर मानते हैं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला मिलता है बच्चों 1.22 लैम्डा बाय ए। ए इज व्हाट? डायमीटर या तो अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप, और इसका रेसिप्रोकल लो तो क्या मिलेगा? रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में, इससे ज्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अपना ऑप्टिक्स यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है।